सुखु विदेह कर बरनी न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। विगत त्रास भई सीय दुसुखारी, जनु विदु उदय चकोर कुमारी। जनक जी के सुख का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। वो तो भय से बहुत कांप रहे थे, अब उन्हें शांति मिल गई। उनकी हालत उस मनुष्य जैसी थी जो कि जन्म से ही गरीब हो और उसे खजाना मिल जाए तो उसका क्या हाल होगा। उनको राम रूपी खजाना दामाद के रूप में मिल चुका था और अब उनसे वह खजाना कोई नहीं छीन सकता। सीता जी का डर भी चला गया और वह सुखी हो गई, जैसे चंद्रमा के निकलने पर चकोर की कन्या सुखी हो जाती है। जनक कीन कौसकी प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजेऊ रामा। मोही कृत कृत्य कीन दुई बाई, अब जो उचित सो करी गुसाई। जनक जी ने कौशिक मुनि विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, आपकी ही कृपा से राम जी ने इस धनुष को भंग कर दिया है। इन दोनों भाइयों ने मेरे सब काम सफल कर दिए और मैं इनका आभारी हूँ। स्वामी, अब मुझे आगे क्या क्या करना चाहिए, आप मुझे बताइए। कह मुनि सुनु नरनाथ प्रवीणा, रहा विबाहु चाप आधीना। टूट तही धनु भयु विबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राजा, आप तो बहुत चतुर हैं, मैं आपको क्या समझाऊं, पर फिर भी मैं कुछ कहता हूँ, आप सुनिए। राम और सीता का विवाह तो धनुष टूटने पर निर्भर था और जैसे ही धनुष टूटा दोनों का विवाह हो गया। तो आप चिंता मत कीजिए, विवाह तो हो गया है। देवता, नाग, मनुष्य और सब लोग इस बात को जानते हैं। तदपि जाई तुम करहु अब, जथा वंश व्यवहारु। बूझी विप्र कुल वृद्ध गुर, वेद विदित आचारु। इन सब के बाद भी जो कुल की मर्यादा है, रीति है, रिवाज होते हैं, तो हे राजन, आपको उनके अनुसार सब व्यवहार करना चाहिए। आपके कुल के जो गुणी जन हैं, बड़े लोग हैं, गुरुजन हैं, उनसे पूछिए और वेदों में जैसा बताया गया है उसको भी ध्यान में रखकर आगे के कार्यक्रम कीजिए। दूध अवधपुर पठवहु जाई, आनहि नृप दशरथ ही बुलाई। मुदित राउ कही भलेयु कृपाला, पठेयु दूत बोली ते ही काला। आप अयोध्या एक दूत भेजिए और राजा दशरथ जी को विधि के अनुसार निमंत्रण भिजवाइए। जनक जी सब बात सुनकर बहुत खुशी से बोले कि हे कृपा निधान, आपने जैसा कहा है वैसे ही होगा। उसी समय उन्होंने दूतों को बुलाया और उन्हें निमंत्रण लेकर अवधपुरी के लिए रवाना कर दिया। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आई सबिन सादर सिर नाए। हाट बाट मंदिर सुरबासा, नगरू संवारहूँ चारहूँ पासा। उसके बाद जनक जी ने मिथिला के महाजनों मतलब महापुरुषों को बुलाया। वे सब आए और आदर से उन्होंने अपने सिर झुकाए। राजा ने कहा कि सब हाट बाजार, सब बाट मतलब रास्ते, सब मंदिर घर, सब देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सब तरह से अच्छे तरह से सजाइए। हर्षी चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए। रचहूँ विचित्र बितान बनाई, सिर धरी बचन चले सचुपाई। जनक जी की बात सुनकर सब महाजन प्रसन्न होकर अपने अपने घर चले गए। फिर राजा ने अपने सेवकों को बुलाया और उनसे कहा कि बहुत ही सुंदर आश्चर्यजनक मंडप बनाओ। वो सेवकों ने सिर झुकाकर उनका वचन निभाने के लिए खुशी खुशी वे वहाँ से चले गए। पठे बुलाई गुनुतिन नाना, जो बितान बिथि कुशल सुजाना। विधि बंदी तिन कीन आरंभा, बिरचे कनक कदली के खंबा। उन सेवकों ने एक से एक बढ़िया कारीगर बुलाए जो मंडप बनाने में बहुत माहिर थे। उन्होंने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और फिर अपना काम शुरू किया। उन्होंने सोने के केले जैसे खंबे बनाए, हरित मनिन के पत्र फल, पदु मराग के फूल। रचना देखी विचित्र अति, मनु बिरंची कर भूल। उन्होंने हरे हरे मणियों मतलब पन्ने के पत्ते बनाए और फूल लाल रंग के हीरे से बनाए। यह मंडप इतना सुंदर बन रहा था कि ब्रह्मा जी भी वहाँ पर देखकर चकित हो जाएं। बेनु बोली गुनितिन नाना, जे बितान विधि कुशल सुजाना। विधि बंदी तिन कीन अरंभा, बिरचे कनक कदली के खंबा। वहाँ पर जो बांस बनाए गए थे वो पन्ना रत्न से बनाए गए। बांसों की गांठें भी उन्हीं पन्नों से बनाई गई और वो पहचान में ही नहीं आ रही थी कि असली बांस है या नकली।
नाग बेली मतलब पान के पत्तों की बेल बनाई गई, जो कि सोने की बनी हुई थी, वो भी पहचानी नहीं जा रही थी। तेही के रची पची बंद बनाए, बिच बिच मुकुता दाम सुहाए, मानिक मरकत कुलिस पिरोजा, चीरी कोरी पची रचे सरोजा। उन्होंने नाग बेली से रचकर बहुत सुंदर रस्सियाँ बनाई और उसमें बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें लगाईं। माणिक, पन्ने, हीरे और फिरोज़ा इन रत्नों को चीर चीर कर काट काट कर उनसे कमल बनाए, जो लाल, हरे, सफ़ेद और फिरोज़ी रंग के थे। किए भ्रंग बहुरंग विहंगा, गुंजही कूंजही पवन प्रसंगा, सुर प्रतिमा खम्बन गड़ी काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी। भौरे और बहुत रंग के पक्षी रत्नों से बनाए गए और उनकी ऐसी कारीगरी करी गई कि हवा चलने पे वे गूंजते और कूजते थे। बड़े बड़े खम्भों पर देवताओं की मूर्तियां बनाई गई, जिनके हाथ में कलश लिए हुए खड़े थे, जिनमें मंगल वस्तुएं थीं और ऐसा लग रहा था कि वो उनके स्वागत करने के लिए बेचैन हैं। चौके भांति अनेक पुराई, सिंदूर मणिमय सहज सुहाई। गज मुक्ताओं से सारे चौराहों को सजा दिया गया। सौरभ पल्लव सुभग सुठी, किए नीलमणि कोरी, हेम बौर मरकत धवरी, लसत पाट में डोरी। नीलमणि को डोर कर आम के पत्ते बनाए गए और रेशम की डोरी में सोने के बौर मतलब फूल लगाए गए। रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फूलों के गुच्छे बहुत सुंदर लग रहे थे। रचे रुचिर बर बंद निवारे, मनहु मनु भंव फंद संवारे, मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर सुंदर बंदरवार बनाए गए जैसे कि कामदेव ने कोई फंदा सजा दिया हो और जो भी इस फंदे में फंसा वो काम से चला गया। बहुत प्रकार के सुंदर और मंगल कलश से मंडप को सजाया गया। झंडे, पताका, पर्दे और क्या क्या लगाया गया जो बहुत ही सुहावना लग रहा था। दीप मनोहर मणिमय नाना, जाई न बरनी विचित्र बिताना, जेही मंडप दुल्हनी बेदेही, सो बरने असीमति कवि के ही। मणियों के सुंदर दीपक थे। अगर छोटे छोटे टुकड़े शीशे के एक दीवार पर चिपका दें और एक दिया उसके सामने लगा दें तो वो मणियों के दिए जैसे दिख सकता है। तो असली हीरे और मणियों का दिया कैसे लगेगा, उसका वर्णन करना मुश्किल है। यह मंडप बहुत ही अजीब और सुंदर मंडप था, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस मंडप की दुल्हन वैदेही होगी उसका वर्णन कौन सा कवि कर सकता है, उसकी ऐसी बुद्धि हो ही नहीं सकती। दूलेहु रामू रूप गुण सागर, जो बितानु तिहु लोक उजागर, जनक भवन के शोभा जैसी, ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखी तैसी। और उस मंडप का दूल्हा राम जी हूँ, जो गुणों के सागर हैं, रूप के सागर हैं। वह मंडप तीनों लोकों में सबसे सुंदर और श्रेष्ठ होना ही चाहिए। जनक जी के भवन की जैसी शोभा थी वैसे ही नगर के एक एक घर की शोभा दिखाई दे रही थी। जेही तेर हुती तेही समय निहारी, तेही लघु लगही भुवन 10 चारी, जो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो बिलोकी सुरनायक मोहा। जिसने भी उस सुंदरता को देखा उसको 14 भुवन या लोक फीके लग रहे थे। जनकपुरी में गरीब से गरीब घर की शोभा को अगर इंद्रपुरी का राजा इंद्र देख ले तो वो भी चक्कर खा जाए और मोहित हो जाए। उसको लगेगा कि उसका महल भी इतना सुंदर नहीं है। अभी यहाँ 14 लोक या भुवन की बात की है। ये 14 लोक क्या होते हैं? हमारे धर्म शास्त्रों में 14 लोक या 14 भुवन बताए गए हैं। वो कहाँ हैं? इन लोकों को भगवान शिव और माता शक्ति ने मिलकर बनाया है। हमने 3 लोकों का सुना है, आकाश लोक या स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक या भूलोक, पाताल लोक या दानव लोक। हमारे महर्षियों ने कहा है कि पृथ्वी के नीचे 7 लोक होते हैं और पृथ्वी समेत ऊपर 7 लोक होते हैं। इन्हें ही 14 लोक या 14 भुवन कहा जाता है। पृथ्वी के नीचे अतल, बितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और आखिरी में पाताल लोक हैं। पृथ्वी सहित पहला भूलोक मतलब हमारी धरती, भुवर लोक या अंतरिक्ष लोक, फिर स्वर्ग लोक या देवलोक जहाँ देवता लोग रहते हैं, मेहर लोक, जन लोक, तपोलोक, सत्य लोक जहाँ परब्रह्म परमात्मा रहते हैं। अब भुवर लोक मतलब दिव्य आत्माएं और ऋषि मुनि निवास करते हैं।
ये लोग तरह तरह से देवताओं की सहायता करते हैं और कभी कभी भूलोक में भी आ सकते हैं। अगर कर्म अच्छे होते हैं तो देवताओं का पद भी मिल सकता है, और अच्छे नहीं हो तो मनुष्य या उसके नीचे का जन्म भी मिलता है। दूसरा है स्वर्ग लोक, जहाँ पर 33 वैदिक देवता निवास करते हैं, जैसे अग्निदेव, वायुदेव, चंद्रदेव, वरुण देव, सूर्य देव आदि, जिनके राजा इंद्रदेव हैं। वो गंधर्व, अप्सरा, मारुग, वासस, देवदूत और दिव्य शक्तियों के साथ रहते हैं। यहाँ पर अकल्पनीय धन, विमान, लंबा जीवन काल और बीमारी से मुक्त रहते हैं। उनका काम है कि दानवों से सबकी रक्षा करना है और ब्रह्मांड के संबंध में जरूरी प्रबंध करना है। यहाँ की राजधानी अमरावती है। कामधेनु गाय, 3 सिर वाला सफ़ेद हाथी ऐरावत और उड़ने वाला घोड़ा उच्चश्रवा यहाँ रहते हैं। फिर तीसरा है महर लोक। ऋषि मुनि जो ज्ञान और तप की कोटि पर पहुँच गए हैं वो यहाँ रहते हैं। ये लोग भूलोक और सत्यलोक में आ जा सकते हैं। यहाँ लोग ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर हैं, जो कि मनुष्य के 432 करोड़ होते हैं। जब वे मरते हैं तो उनके कर्म के अनुसार वो सत्यलोक में जाएंगे या महर लोक में जाएंगे। चौथा है जनक लोक। यहाँ विराज नाम के देवगण रहते हैं। पांचवा है तप लोक। इसमें विष्णु के अवतार 4 कुमार रहते हैं, सनत, सनक, सनंदन और सनातन, और ये अश्विनी कुमार हैं, मतलब इनकी मृत्यु नहीं होती और इनका शरीर 5 साल के बच्चे का ही है। इनकी पवित्रता और साफ मन के कारण इन्हें हर लोक में आने जाने की अनुमति है। यहाँ ये कुमार सिर्फ तपस्या करते हैं। छठा है सत्यलोक या ब्रह्मलोक। इसमें ब्रह्मांड के रचने वाले श्री ब्रह्मा जी रहते हैं। यहाँ उनकी पत्नी माता सरस्वती जी भी रहती हैं और साथ में ऐसी आत्माएं रहती हैं जिन्होंने तपस्या और अच्छे कर्म किए हैं। ये 6 लोक भूलोक से ऊपर हैं। तो भूलोक, यहाँ पाप और पुण्य में उलझने वाले इंसान रहते हैं। इसको मृत्यु लोक भी कहते हैं। ये पूरी तरह से समय से बंधा हुआ होता है। यहाँ जो भी जीवित है उसे एक ना एक दिन मरना पड़ता है। अब इसके नीचे जो हैं वो अतल लोक। यहाँ बाला नाम के असुर का राज है, जो माया का पुत्र है। इसने 96 या 96 तरह की माया रची है। फिर है वितल लोक। यहाँ भगवान शिव का एक रूप अपने भूतों के साथ रहता है, जिनको हाटकेश्वर कहा जाता है। फिर है सुतल लोक। यहाँ विष्णु के प्रिय भक्त प्रहलाद के पोते बलि रहते हैं। उनको राक्षस में सबसे पवित्र राक्षस माना गया है। इनसे भगवान विष्णु ने वामन अवतार में भिक्षा में 3 पैर जमीन मांगी थी। इसमें से 2 ही कदम में भगवान ने तीनों लोक नाप लिए और तीसरा कदम बलि के सिर पर रखकर उसे सुतल लोक में भेज दिया। फिर है तलातल लोक। यहाँ पर असुर माया रहता है। इनकी जादूगरी में बहुत ज्ञान है और इनके जादू को माया जाल कहा जाता है। फिर है महातल लोक। यहाँ पर कश्यप मुनि की पत्नी कद्रू से पैदा हुए बहुत से सिर वाले सांप रहते हैं। तक्षक, कालिया आदि सांप नाम के सांप रहते हैं। फिर है रसातल लोक। इस लोक को राक्षसों का घर भी कहा जाता है। यहाँ ये दैत्य देवताओं के पक्के दुश्मन हैं। फिर आखिर में है पाताल लोक। यहाँ बड़े क्रोधित और बड़े बड़े फन वाले नाग रहते हैं। यहाँ के राजा वासुकी हैं, जो यहाँ की राजधानी भोगवती में रहते हैं। यहाँ पर सुंदर नदियाँ, सरोवर और कमलों के वन हैं। 14 भुवन या लोकों के बारे में अब आगे चलते हैं। बसई नगर जेही लच्छी करी, कपट नारी बर बेशु, तेही पुर के शोभा कह सकुचही सारद सेशु। जिस नगर में लक्ष्मी जी भेष बदल कर रह रही हों, उस नगर की सुंदरता का वर्णन करने में सरस्वती और 1000 मुख वाले शेषनाग को भी शर्म आ जाए। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर्षे नगर बिलोकी सुहावन, भूप द्वार तिन खबरी जनाई, दशरथ नृप सुनी लिए बुलाई। अयोध्या जो राम जी की पावन नगरी है, दूत वहाँ पर पहुँच गए। उस सुंदर नगर को देखकर वो दूत बहुत खुश हो गए। द्वारपालों ने राजा दशरथ को खबर पहुँचाई कि मिथिला से दूत आए हैं और आपके लिए विशेष समाचार लाए हैं। दशरथ जी ने यह सुनकर उन्हें बुला लिया। करी प्रणामु तिन पाती तीनी, मुदित महीप आपू उठी लीनी, बारी बिलोचन बाँचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। दूतों ने राजा को प्रणाम किया और फिर उन्हें वो पत्रिका दे दी। मर्यादा तो ये होती कि दूत अधिकारी को पत्र देता और अधिकारी राजा को देता,
पर यहाँ राजा जी इतने खुश थे कि जनक जी के यहाँ से पत्र आया तो उन्होंने स्वयं उठकर वो पत्र लेकर उन्होंने उसे पढ़ा, और जैसे जैसे वो पढ़ते जा रहे थे उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उनका सारा शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से भर गया। राम लखनऊ उर कर बर चिट्ठी रही, गए कहत ना खाटी मीठी, पुनि धरी धीर पत्रिका बाँची, हर्षी सभा बात सुनी सांची। उनके हृदय में राम जी और लक्ष्मण जी समाये हुए हैं और हाथ में चिट्ठी है। वो कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। अगर हमारे हाथ में ऐसा पत्र आ जाए जो खुशियों का भंडार हो, तब हमारे आँखों से भी आंसू बहेंगे, मन खुशी से भर जाएगा और कुछ भी कहते नहीं बनेगा। वो ही हालत दशरथ जी की हो रही थी। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी और सारी सभा को खुश होकर सुनाई। ये सुंदर बात को सुनकर सब लोग बहुत खुश हो गए। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरतु सहित हित बाई, पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। भरत जी अपने भाई शत्रुघ्न के साथ खेल रहे थे, तब किसी ने उन्हें समाचार दिया कि महाराज जनक जी के दूत आए हैं पत्र लेकर, और उससे पढ़कर आपके पिता की हालत खराब हो गई है। ये सुनते ही दोनों भागकर उनके पास पहुंच गए। भरत जी ने प्रेम में भरकर धीरे से पूछा कि पिताजी ये पत्र कहाँ से आया है। कुशल प्राणप्रिय बंधु दोऊ, अहीं कहूत के ही देश, सुनी सने साने बचन, बाची बहुरी नरेश। भरत जी पूछते हैं कि हमारे दोनों प्रिय भाई ठीक तो हैं और वो इस समय कौन से देश में। भरत जी के ये वचन सुनकर दशरथ जी मुस्कुराए और उन्होंने फिर से पूरा पत्र उनको सुनाया। सुनी पाती पुलके दो भ्राता, अधिक स्नेहु समात न गाता, प्रीति पुनीत भरत के देखी, सकल सभा सुकु लहेउ विशेषी। उस पत्र को सुनकर भरत और शत्रुघ्न दोनों बहुत पुलकित हो गए। उनके अंदर इतना प्रेम भर गया कि उनके शरीर में वो समा ही नहीं पा रहा था। समाचार सुनकर भरत जी की ऐसी प्रीति देखकर, उनकी वह पुलकित अवस्था देखकर पूरी सभा को विशेष तरह का सुख मिला। तब नृप दूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर बचन उचारे, भया कहू कुशल दो बहारे, तुम नीके निज नयन निहारे। अब राजा दशरथ दूसरी मर्यादा तोड़ते हैं कि उन्होंने दूतों को अपने पास बैठा लिया और फिर मधुर वचनों से बोले, भैया कहो दोनों राम और लक्ष्मण हमारे बच्चे कुशल तो हैं? क्या तुमने अच्छी तरह से उन दोनों को अपनी आंखों से देखा है? श्यामल गौर धरे धनु भाता, भय किशोर कौशिक मुनि साथा, पहचानहु तुम कहू सुभाऊ, प्रेम विवश पुनि पुनि कह राऊ। वो आगे कहते हैं कि जिस दिन से मुनि उनको लेकर गए हैं तब से आज तक उनकी कोई खबर नहीं मिली थी। आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। ये भी बताओ कि महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना। राजा की यह प्रेम भरी वाणी सुनकर दूत मुस्कुराने लगे, क्योंकि उनको यहाँ वो राजा नहीं दिख रहा था, एक पिता दिख रहे थे। सुनहु महीपति मुकुट मणि, तुम सम धन्य न कोऊ, राम लखनऊ जिनके तनय विश्व विभूषण दो। दूत कहते हैं कि हे राजाओं के मुकुटों के श्रीमणि राजा जी, आप एक बात जान लीजिए कि आपके समान इस धरती पर कोई धन्य नहीं है। जिनके राम जी और लक्ष्मण जी पुत्र हों और वो सारे संसार के आभूषण हैं, मतलब गहने हों, तो उनसे ज़्यादा कोई धन्य नहीं हो सकता। पूछन जोगु न तने तुम्हारे, पुरुष सिंध तिहु पुर उजियारे, जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। आपका ये पूछना कि राम जी और लक्ष्मण जी कैसे हैं, ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि आपके उन दोनों पुत्रों के बारे में पूछा ही नहीं जा सकता, क्योंकि उनके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। वो तो दोनों सिंह मतलब शेर जैसे पुत्र हैं। वो तो सारे संसार के उजियाले हैं, जिनके यश के आगे, प्रताप के आगे चंद्रमा भी मैला दिखाई देता है और उनके आगे सूरज ठंडा पड़ जाता है। तिन कहिन नाथ किमि चीने, देखी रवि के दीप कर लीने, सिय स्वयंवर भूप अनेका, समिटे सुबट एक ते एका। हे महाराज जी, आपने ये कैसा प्रश्न कर दिया कि हमने उन्हें कैसे पहचाना। तो आप हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए कि जब सुबह होती है, सूर्य भगवान का उदय होता है, तो क्या आप हाथ में दिया लेकर बाहर निकल के देखते हैं कि सूरज निकला कि नहीं? जब सूरज निकलता है तो वो खुद ही अपने गुण बता देता है। वहाँ सीता जी का स्वयंवर हुआ था और वहाँ एक से एक बढ़कर राजा आए हुए थे।
शंभु सरासनु काहू न टारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीनी लोक महजे भटमानी, सबके सकती शंभु धनुवानी। आगे वो कहते हैं कि उस स्वयंवर की एक प्रतिज्ञा थी कि उस धनुष को भंग करना है, पर उसको कोई हिला भी नहीं सका। सब बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों के बड़े बड़े वीर माने जाने वाले लोग जो थे, उनके अभिमान की शक्ति को शिवजी के धनुष ने तोड़ दिया। सकई उठाई सरासुर मेरु, सोऊ ही हारी गयु करी फेरू। जेहि कौतुक शिव सैलु उठावा, सोऊ तेहि सभा परा भऊ पावा। बाणासुर जो कि सुमेरु पर्वत को भी उखाड़कर फेंक सकता है, वो भी इस शिव जी के धनुष को नमस्कार करके परिक्रमा करके चला गया। उसने उसे छुआ भी नहीं, क्योंकि वो जानता था कि यदि वो उसे छुएगा तो उसका ही अपमान होगा। वह रावण जिसने खेल खेल में कैलाश पर्वत को उठा लिया था जब भगवान शिव वहाँ बैठे थे, वह रावण भी इस धनुष को छू नहीं पाया। उसने उसके सामने अपनी हार मान ली थी। तहाँ राम रघुवंश मणि, सुनिए महामणिपाल। भंजेऊ चाप प्रयास बिनु, जिमी गज पंकज नाल। वो आगे कहते हैं कि हे महाराज आप सुनिए, रघुवंश के मणि श्री राम ने उस धनुष को आराम से भंग कर दिया, और जैसे हाथी खेल ही खेल में तालाब में लगे कमल की नाल को आसानी से सूंड से पकड़कर तोड़ देते हैं, बहुत ही आसानी से उन्होंने वो धनुष को तोड़ दिया। सुनी सरोष भृगुनायकु आए, बहुत भांति तिन आँखी दिखाए। देखी राम बलु निज धनु दीना, करी बहु विनय गवनु बन कीना। आगे वो दूत कहते हैं कि धनुष टूटने की आवाज़ सुनकर परशुराम जी वहाँ आए और उन्होंने बहुत प्रकार से सबको आंखें दिखाई, मतलब अपना गुस्सा दिखाया, भला बुरा कहा। उसके बाद उन्होंने राम जी का बल देखा कि इतना शक्तिशाली धनुष जिसको कोई हिला भी नहीं पाया था, वो राम जी ने कैसे तोड़ दिया। फिर उन्होंने अपना धनुष राम जी की तरफ बढ़ाया कि वो उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएं, पर तुरंत वो धनुष खुद ही राम जी के हाथ में पहुंच गया। तब परशुराम जी को समझ में आ गया कि राम जी श्री हरि ही हैं। तब उनको नमस्कार करके और जय जयकार करके वो वहाँ से तपस्या करने के लिए चले गए। राजन रामो अतुल बल जैसे, तेज निधान लखनऊ पुनि तैसे। कंपही भूप बिलोकत जाके, जिमी गज हरि किशोर के ताके। दूत आगे कहते हैं कि हे राजन, जैसा बल राम जी में है, लक्ष्मण जी भी उन्हीं के समान तेजस्वी और बलवान हैं। उन दोनों को देखकर वहाँ सब राजा भय से कांप रहे थे। जैसे कोई हाथी शेर के बच्चे को देख ले तो वो भय से कांपने लगता है। देव देखी तब बालक दोऊ, अब न आँखी तर आवत कोऊ। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। दूत कहते हैं कि महाराज दशरथ जी, हम आपको एक बात बताते हैं कि आपके दोनों बालकों को देखने के बाद हमको कोई और सुहाता ही नहीं, कुछ और देखने का मन ही नहीं करता, इन आँखों को कोई भाता ही नहीं। उन दूतों के वचनों को सुनकर उनका ये राम जी और लक्ष्मण जी की सुंदरता का वर्णन सबको बहुत अच्छा लगा। वो बातें बहुत प्रिय लगी। सभा समेत राहु अनुरागे, दूतन देन निछावरी लागे। कही अनीति ते मुदही काना, धर्मु बिचारी सबही सुख माना। राजा और पूरी सभा दूतों के ये वचन सुनकर प्रेम में मग्न हो गए और वो दूतों को बहुत सारे भेंट देने लगे। दूतों ने अपने कानों को हाथ लगाया और कहने लगे कि ये तो अनीति, हम ये भेंट नहीं ले सकते, ये तो धर्म के विरुद्ध है। दूत का धर्म तो संदेश सुनाना है, और अगर कोई संदेश सुनकर उन्हें उपहार देना चाहता है तो वो नीति के विरुद्ध है। दूतों को वो नहीं लेना चाहिए। उन दूतों का ये स्वभाव देखकर सब लोग और भी खुश हो गए और उन दूतों के प्रति सम्मान से भर गए। तब उठी भूप वशिष्ठ कहूँ, दीनी पत्रिका जाई। कथा सुनाई गुरही सब, सादर दूत बुलाई। तब राजा दशरथ जी उठे और मुनि वशिष्ठ जी को वो पत्रिका दिखाने उनके भवन की ओर चल दिए। वहाँ पहुंचकर गुरु को सारी कथा सुनाई और फिर आदर से उन दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुनी बोले गुर अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ मही सुख छाई। जिमी सरिता सागर महु जाई, यद्यपि ताही कामना नाही। वशिष्ठ जी सारी बात सुनकर बहुत खुश हो गए और वो राजा से बोले कि जो अच्छे पुण्य आत्मा लोग होते हैं उनके लिए ये धरती सुखों की वर्षा करती है। जैसे नदियाँ सागर की ओर बढ़ती जाती हैं,
जबकि सागर कोई नदियों को नहीं कहता कि मेरे पास आओ, वो तो खुद ही सागर के पास खिंची चली जाती हैं। तिमी सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पही जाई सुभाए, तुम गुर विप्र धेनु सुर सेबी, तसी पुनीत कौशल्या देवी। जो लोग स्वभाव से ही धर्मात्मा होते हैं, धर्म के रास्ते पे चलते हैं, उनके पास बिना बुलाए सुख और संपत्ति आ जाती है। महाराज दशरथ जी, आप तो गुरुओं की, ब्राह्मणों की, गायों की और देवताओं की सेवा करने वाले हैं, और आपकी पत्नी देवी कौशल्या जी भी आपके जैसी हैं। उनका भी हृदय बहुत विशाल है। सुकृति तुम समान जग माही, भयु न है को होनेउ नाही, तुम ते अधिक पुण्य बढ़ कांके, राजन राम सरिस सुत जाके। मुनि आगे कहते हैं कि हे राजन, तुम्हारे जैसा पुण्य आत्मा इस धरती पर कोई नहीं हुआ, ना अभी है ना आगे भी होगा। ऐसा कौन है इस संसार में जिनके पुण्य तुमसे ज्यादा हैं, और राम जैसा जिसका पुत्र हो। वीर विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर बर बालक चारी, तुम कहू सर्व काल कल्याणा, सजहू बरात बजाई निशाना। तुम्हारे चारों बालक सुंदर गुणों के सागर हैं, और वीरता में, नम्रता में, धर्म के रास्ते पर चलने वाले सबसे श्रेष्ठ हैं। तो तुमसे बड़ा भाग्यशाली कौन है? तुम्हारा तो हर काल में कल्याण ही कल्याण है। अब तुम क्या चिंता में लगे हो? जल्दी जाओ और डंका बजाकर बारात सजाओ। चलहूँ बेगी सुनी गुर बचन, भले ही नाथ सिरुनाई, भूपति गवने भवन तब, दूतन वासुदेवाई। दशरथ जी ने सिर झुकाया और कहा कि हे गुरुदेव, जैसा आपका आदेश है, मैं जल्दी जाकर बारात सजवाता हूँ। उसके बाद दूतों को अतिथिशाला में भिजवाकर राजा अपने महल की ओर चल दिए। राजा सबू रनिवास बुलाई, जनक पत्रिका बाची सुनाई, सुनी संदेशु सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने अपनी सब रानियों को बुलाया। उन्होंने जनक जी का पत्र सबको पढ़कर सुनाया। ऐसा शुभ समाचार सुनकर सब रानियां खुशी से पुलकित हो गईं। राजा ने उन सबको राम जी की वह पूरी कथा सुनाई जो दूतों ने सुनाई थी। वो सब रानियां और खुश हो गईं। प्रेम प्रफुल्लित राजही रानी, मनहु सिखनी सुनी बारिद बानी, मुदित असीस देही गुर नारी, अति आनंद मगन महतारी। प्रेम में भरकर वो सारी रानियां ऐसी लग रही थीं जैसे मोरनियों ने बादल के गरजने की आवाज़ सुन ली हो। वो मन ही मन ऐसे ही नाच उठी थीं। महल की जो बड़ी बूढ़ी स्त्रियां थीं वो खुश होकर आशीर्वाद दे रही थीं। राम जी की सब माताएं ये सुनकर बहुत खुश हो गईं। लेही परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ावही छाती, राम लखन के कीर्ति करनी, बारही बार भूप बर बरनी। उस पत्र को लेकर एक एक करके रानियां उसे देखती थी और चूमती थी और हृदय से लगाती थी। उससे उनके मन को ठंडक मिलती थी। राजा दशरथ, श्री राम और लक्ष्मण जी जो वहाँ कीर्ति पाई है और जो करनी वहाँ की है उसको बार बार सबको सुना रहे थे। मुनि प्रसादु कही द्वार सिधाए, रानी तब महिदेव बुलाए, दिए दान आनंद समेता, चले विप्रबर आशीष देता। राजा बोले कि ये मुनि विश्वामित्र जी का प्रसाद है कि वो हमारे द्वार पर आए, राम और लक्ष्मण को लेकर गए, ये कृपा उन्हीं की है। रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया, खुशी खुशी उनको बहुत दान दिया और वो सब उनको आशीर्वाद देकर चले गए। जाचक ये हंकारी दीनी, निछावरी कोटि विधि, चिरु जीवहु सुतचारी, चक्रवर्ती दशरथ के। उसके बाद रानियों ने गरीब लोगों को बुलाया और उनको अनेक प्रकार के दान दिए, किसी को गरीब नहीं रहने दिया। उन सब लोगों ने राजा जी को कहा कि हे राजन, आपके चारों पुत्र चिरंजीवी हों, मतलब उनका लंबा और सुखी जीवन हो। कह चले परिहे पटनाना, हर्षी हने गह गए निशाना, समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होन बधाए। वे सब गरीब लोग नए नए सुंदर कपड़े पहनकर अपने घर लौटे। खुश होकर नगाड़े बजाने वाले जोर जोर से नगाड़े बजाने लगे। सब लोगों को ये समाचार फैल गया। सब लोग प्रसन्न होकर एक दूसरे को बधाइयाँ देने लगे। भुवन चारि दस भरा उछाऊ, जनक सुता रघुबीर विबाहु, सुनी शुभ कथा लोग अनुरागे, मग ग्रह गली संवारन लागे।
14 लोगों में उत्साह भर गया कि जनक जी की बेटी सीता जी का विवाह राम जी के साथ हो गया। राम जी का विवाह सीता जी के साथ हो गया, ये बात सुनकर सब लोग प्रेम में भर गए। वे अपने रास्तों को, गलियों को और चौराहों को सजाने में लग गए। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगल में पावनी, तदपि प्रीति के प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि अयोध्यापुरी पहले से ही बहुत सुंदर और सुहावनी है, क्योंकि ये राम जी की मंगलमय और पावन नगरी है। सुंदर नगरी होने के बाद भी वहाँ के नगरवासी उसे प्रेम में भरकर और सजा रहे थे। ध्वज पताक पट चामर चारू, छावा परम विचित्र बजारू, कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद दूब दही अच्छत माला। ध्वजों से, पताकों से, सुंदर पर्दों से उसे और सजा रहे थे। सारे बाजार सुंदर सज गए थे। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी, दूब, दही और अक्षत और मालाएं सब वहां पर सजाई गई थी। मंगल में निज निज भवन लोगन रचे बनाई, बीथी सींची चतुर सम चौके चारू पुराई। लोगों ने अपने अपने घरों को मंगलमय चीजों से सुंदर ढंग से सजाया हुआ था। सारे चौक चौराहों को सजा दिया था और सब रास्ते चतुर सम से सुगंधित किए गए थे। चतुर रस चंदर, केसर, कस्तूरी और कपूर से बनता था, जिससे छिड़काव किया जाता है। जहाँ तहाँ जूत जूत मिली भामनी, सजी नव सप्त सकल दुति गामनी, विधु बंदनी मृग सावक लोचनी, निज स्वरूप रति मानु बिलोचनी। जितनी भी स्त्रियां थी सब इकट्ठा होने लगीं और सब 16 श्रृंगार करके आई थी, जिनकी चमक देखने लायक थी, जैसे कि बिजलियां चमक रही हों। वो सब चंद्रमुखी थी और हिरण के बच्चे जैसी उनकी आंखें थीं। उनका सुंदर रूप कामदेव की पत्नी रति को भी लज्जित कर दे। गावही मंगल मंजुल बानी, सुनी कल रव कल कंठी लजानी, भूप भवन किमि जाई बखाना, विश्व मोहन रचेऊ बिताना। वे सब स्त्रियां अपनी मधुर वाणी में मंगलमय गीत गाने लगी। उनके मधुर स्वर को सुनकर कोयलें भी लजा जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये तो मैंने अयोध्या की नगरी का वर्णन किया, जहाँ लोग रहते हैं। राजा के महल का वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता। वहाँ पर संसार का सबसे सुंदर मंडप बनाया गया राम जी और सीता जी के लिए। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना, कतहूँ बिरिद बंदी उच्च रही, कतहूँ बेद धुनि बूसुर करहीं। उस मंडप में बहुत प्रकार के मंगलमय चीज़ें दिखाई दे रही थी। बहुत सारे मंगलमय बाजे, ढोल, मृदंग, नगाड़े सब वहाँ बज रहे थे। कहीं पर भाट कुल की कीर्ति का वर्णन कर रहे थे और कहीं पर ब्राह्मण वेदों के मंत्रों को गा रहे थे। गावही सुंदरी मंगल गीता, ले ले नामु रामु अरु सीता, बहुत उछाऊ भवनु अति थोरा, मानहु उमगी चला चहु ओरा। सुंदर स्त्रियां मनोहर मंगलमय गीत गा रही थी। उन गीतों में राम जी और सीता जी का नाम था। सब जगह उत्साह और आनंद की लहरें इतनी बड़ी थी कि उसके सामने राजा का महल बहुत छोटा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो आनंद की लहरें राजा के महल में समा ही नहीं रही थी और वो बाहर बह रही थी और पूरी अयोध्या में फैल गई हूँ। शोभा दशरथ भवन कही, को कभी बरने पार, जहाँ सकल सुर शीस मणि, राम लीन अवतार। तुलसीदास जी कहते हैं कि दशरथ जी के भवन की शोभा का वर्णन कोई भी कवि में इतना ना तो साहस है, ना वो लायक है कि वो कर सके। सब देवताओं के स्वामी श्री राम जी ने जिस भवन में अवतार लिया, उस जगह की सुंदरता का वर्णन कोई भी कवि नहीं कर सकता।